प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव व वन्यजीव अभयारण्य और साथ ही भारत प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो इस क्लास से CET 10+2 एग्जाम के अंदर 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्या करना है, पूरी क्लास ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है ना। पहला आपका प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष बनाया था। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला वन्यजीव अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष बनाया। आपका आंसर क्या होगा सभी बताओ। देखो आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। 1972 के अंदर भारत ने अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। समझ गए सभी, बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न आपका 2 पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपका देखो इसमें मैं आपको करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपका हो जाएगा हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर है। समझ गए, हाँ सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख, सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना सभी विद्यार्थी, और आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी, है ना। प्रश्न है आपका अगला पूछा गया, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न है आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। समझ गए, सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। समझ गए, हाँ नोट कर लेना सभी। प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7 पूछा गया सभी से, जो नामीबिया कंट्री है ना, तो वहाँ से 8 चीते विमान से भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। देखो 8 चीते भारत किस विमान में लाए गए थे, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सभी का कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान आपका ए करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। नोट करते रहना सभी, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हाँ प्रश्न 8 दे रखा है, बब्बर शेर एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि बब्बर शेर एशियाटिक लायन कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। नोट कर लेना, है ना, कॉपी में नोट करते रहना सभी। प्रश्न आपका 9 पूछा गया है। क्या है प्रश्न, देखो पूछा गया सभी से कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित स्थान है। तो ये आपके हो जाएंगे बाघ के लिए, बाघ मतलब टाइगर चीता के लिए ये सुरक्षित स्थान है। तो आपका डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 10+2 CT के अंदर, तो आपको करेक्ट करके आना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो भारत के कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो हरियाणा के अंदर तो 13 है, पंजाब के अंदर 11, मध्य प्रदेश के अंदर 12 और राजस्थान के अंदर 19। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बात आती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 क्या पूछा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये आपका राइट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ ये पूछा जाए तो उत्तराखंड करके आना है सभी को। हाँ बढ़ते 12 की तरफ। प्रश्न 12 क्या पूछा है, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर तो आपका ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर पाया जाता है। बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों क्लास को स्किप मत करो प्लीज़, आप सभी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो क्लास स्किप मत करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पसंद आया क्लास तो। देखो 13 प्रश्न है, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखो बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा साथियों, नोट करते रहना सभी। प्रश्न आपका 14 पूछा गया है, CET 10+2 एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश डी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। हाँ अब बढ़ते प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न 15 क्या पूछा गया है कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखो गंगोत्री नेशनल पार्क आपका हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा साथियों। हाँ इस क्लास के अंदर संपूर्ण जो भारत के प्रमुख वन्य जीव और अभयारण्य हैं और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है सभी कवर करवाए जाएंगे, तो क्लास को पूरा देखना है ना, इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर। प्रश्न आपका 16 पूछा गया साथियों। क्या है, देखो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि किस राज्य में स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये आपका किस स्टेट के अंदर है, तो आपका हो जाएगा मणिपुर के अंदर। मणिपुर आपका बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। मणिपुर के अंदर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बात करें 17 प्रश्न की,
पूछा गया सभी से कि प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखो एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है महात्मा गांधी, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। ठीक है, ये आप सभी का राइट हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार, ये करेक्ट करना। प्रश्न 18 पूछा गया सभी से, क्या है देखो, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। देखो नाम से ही दफा बता रहा है कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, सभी को बताना है। तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना। ठीक है, हाँ प्रश्न आपके 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 पूछा गया है सभी से कि जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये आपका हो जाएगा असम के अंदर, असम आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट हो जाएगा असम। हाँ बढ़ते हैं आप प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या पूछा गया है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क की बात करें विद्यार्थियों तो ये कहाँ हो जाएगा आपका। देखो ये सभी आपके लिए है, आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा आंसर इसमें आ रहा है, करेक्ट करके बताना। हाँ ये प्रश्न आपके लिए सभी के लिए। प्रश्न आपका 21 पूछा गया है। प्रश्न 21 है कि संगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण। देखो ये एक अभ्यारण्य की पहचान है कि संगाई हिरण, उसकी विशेषता क्या है, नाचता हुआ हिरण है। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर के अंदर है। और ये कौन सा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। समझ गए सभी। हाँ बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। याद रखना संगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण, ये आपके मणिपुर वाले राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। हाँ बढ़ते प्रश्न 22 की तरफ कि 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम का बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, तो उसका नाम बदल के फिर बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसका पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, 1970 के अंदर स्थापित करा था। हाँ अब बढ़ते प्रश्न 23 की तरफ पूछा गया सभी से, क्या है देखो, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सभी को बताना है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा असम के अंदर, असम सभी का राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। सही, बी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 24 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 24 पूछा गया है, क्या है देखो, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये उस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ। प्रश्न 25 क्या पूछा गया सभी को, प्रश्न पूछा गया है कि वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। नाम से ही आपको साउथ का नाम लग रहा है ना, वेंकटेश्वर राव ये सब बोलते हैं, तो ये साउथ का नाम है और आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते प्रश्न 26 की तरफ। पूछा गया सभी से कि जो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी अजीब नाम है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। एग्जाम के अंदर पूछा जाए, सी ऑप्शन सभी का करेक्ट होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, है ना। प्रश्न 27 पूछा गया है, क्या है देखो, चैडल पीक नेशनल पार्क। चैडल पीक नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर चैडल पीक पार्क होगा। हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न आपका 28 की तरफ। पूछा गया सभी से कि जो मरुंगवामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मरुंगवामी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 29 की तरफ। 29 क्या पूछा गया है भाई, बताइए सभी कि जो नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हो जाएगा कर्नाटका के अंदर। ठीक है, कर्नाटक, ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 30 की तरफ। प्रश्न 30 क्या पूछा गया है, प्रश्न 30 आपका पूछा गया साथियों, प्रश्न 30 है आपका जो इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नागालैंड के अंदर है, नागालैंड, ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा, आप नोट करते रहना। ठीक है, आप बढ़ते हैं प्रश्न 31 की तरफ। पूछा गया सभी से कि जो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सभी विद्यार्थियों का सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 32 की तरफ। पूछा गया सभी से कि जो न्योरा वैली नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए। हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न 33 की तरफ। प्रश्न क्या पूछा है देखो, दिहिंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा असम के अंदर, असम के अंदर। सारे नोट करते रहना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ बढ़ते प्रश्न आपके 34 की तरफ। क्या पूछा है देखो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है वो पूछा है, तो ये उत्तराखंड के अंदर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो इसको, बी ऑप्शन सभी का हो जाएगा उत्तराखंड।
एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते हैं प्रश्न 35 की तरफ, 35 आपका है जो कावला राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। कावला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कावला आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 36 की तरफ, 36 आपका है कि जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, नोट करते रहना सभी कॉपी में। प्रश्न है आपका 36 पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका। तो बांदीपुर की बात करें कर्नाटका के अंदर। ये ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बांदीपुर। हाँ, बढ़ते हैं आप प्रश्न 38 की तरफ। पूछा गया सभी से कि जी प्रश्न 38 क्या पूछा गया सभी से कि जो अन्नामुंदी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अन्नामुंदी शोला राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल के अंदर है, ठीक है। हाँ, ये आपका ये सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 39 की तरफ। प्रश्न 39 पूछा गया सभी से कि जो सिंगल लीला राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। सिंगल लीला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर, समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 40 की तरफ। पूछा गया सभी से कि सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें साथियों तो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपके लिए सभी के लिए प्रश्न 40 लेके आया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इसका पार्ट 2 लाना या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा सभी के लिए। थैंक यू।